शहर का नाम था नूर आबाद, लेकिन उसमें नूर सिर्फ बिल बोर्ड में रहता था। हर गली में डिजिटल स्क्रीन चमकती थी, हर चेहरा किसी और के ख्याल से रोशन था। यहाँ हर शख्स के पास एक राय थी, मगर किसी के पास सोच नहीं थी। राहील एक पुरानी किताबों का बेचने वाला कभी जमाने भर का मशहूर कलमकार था। लोग उसके मज़ामीन पढ़ के बहक जाते, मगर अब वो पुरानी किताबें ठेले पे बेचता था, जिन्हें कोई नहीं खरीदता, क्योंकि सोचने का वक्त अब सिर्फ बफरिंग के दरमियान था। हर रोज जब वो सड़क के कोने पे खड़ा होता तो देखता लोग अपने फोन में डूब कर हंस रहे हैं। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया। उसने पूछा, अंकल ये सब पुरानी किताबें कौन खरीदता है? अब तो एआई पूरी किताबें लिख देता है, वो भी मिनटों में। राहिल ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, बेटा जब लिखने वाला इंसान नहीं होगा तो पढ़ने वाले भी इंसान नहीं रहेंगे। उस रात राहिल ने अपनी डायरी निकाली जो सालों से खाली थी। उसने लिखा, ये दौर का अजीब फितना है, जहालत फैल गई लेकिन शक्ल तालीम की है। लोगों के पास मालूमात है लेकिन समझ नहीं। सोच अब सिर्फ एक डेटा पॉइंट बन गया है। मगर उस दिन डायरी ने उसका साथ नहीं दिया। अल्फाज लिखने से पहले ही स्क्रीन चमक उठी, अपडेट अवेलेबल। राहील हंस पड़ा, अब ख्याल भी अपडेट लेना चाहते हैं, उसने कहा। 2 हफ्ते बाद नूराबाद में एक नई पॉलिसी आई, पब्लिक एक्सप्रेशन रिक्वायर्स वेरिफिकेशन। अब हर लफ्ज लिखने से पहले एक ऐप उसका सेंटिमेंट चेक करती थी, ताकि कोई नेगेटिव थॉट वायरल ना हो। शहर ने सुकून महसूस किया, आवाज़ें कम हो गईं और लोगों ने समझा खामोशी तरक्की है। राहील ने अपनी पुरानी डायरी जला दी और सिर्फ ये अल्फाज हवा में कहे, जब सोच पर हुक्म लगेगा तो खामोशी आज़ादी का पहला गुना बनेगी। कुछ महीने बाद नूराबाद एक मिसाल बन गया, दुनिया का सबसे मुसर्रत शहर। क्राइम ज़ीरो, डिबेट ज़ीरो, सवाल ज़ीरो। हर शख्स खुश दिख रहा था, जैसे सबका दिमाग एक सेंट्रल सर्वर से सिंक हो। लेकिन एक दिन एक छोटी लड़की जिसका नाम हिना था, राहील के पुराने ठेले से एक जली हुई किताब का पन्ना उठाती है। उस पर लिखा होता है, मैं सोचती हूँ इसलिए जिंदा हूँ। उस दिन हिना पहली बार सोचती है और उस दिन नूराबाद की सिस्टम स्क्रीन ब्लिंक करती है, अनऑथराइज्ड थॉट डिटेक्टेड। हवा बदल जाती है, फिर से कोई सवाल पैदा होता है। सोच का सुकूत राहील पे ख़त्म नहीं होता, वो तो सिर्फ म्यूट हुआ था। और हर दौर के कुछ लोग, चाहे उनकी किताबें जला दी जाएं, फ़हम के बारे में लिखना नहीं छोड़ते। वो फ़िक्र के मुहाफिज नहीं, उसके शाहिद बन जाते हैं।